गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का लेसन 3 सोशिएबल मोहन। सोशिएबल मोहन एक मोहन नाम के पोस्टमैन की कहानी है। थोड़ा सा सारांश मैं आपको बता दूं। वह एक पोस्टमैन होता है और वह लोगों से बहुत मिलजुल कर बातें करता है। अपना काम तो बहुत अच्छे तरीके से करता है, चिट्ठियाँ बांटने का काम होता है उसका, लेकिन वो लोगों से बहुत मिलजुल कर रहता है। उनसे उनके बारे में पूछता है, उनके हालचाल पूछता है, खाना खाया या नहीं खाया वो पूछता है। और लोग भी उससे इतने अच्छे मिले जुले होते हैं कि वे भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कोई उसके लिए शिकंजी बना के रखता है। एक दिन मोहन को अपने परिवार के पास छुट्टियां बिताने जाने का मौका मिलता है। वो बहुत खुश होता है कि मुझे मेरे परिवार के साथ रहने को मिलेगा, लेकिन वहाँ जाकर उसके मन में एक उदासी सी छा जाती है। उसे उसके दोस्तों की याद आने लगती है क्योंकि वो बहुत सोशल रहता है। तो यह कहानी है मोहन के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। सोशिएबल मोहन। सोशिएबल वर्ड का मतलब होता है सामाजिक संबंध रखने वाला व्यक्ति। लेसन 3 है आपका इंग्लिश का। यू कैन नेवर बी अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कभी भी एक लंबे समय के लिए अकेले नहीं रह सकते हैं। फार अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली, वो भी जब आप अपने दोस्तों से दूर हो और अपने परिवार से दूर हो, तब आप अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। यू विल बिकम रेस्टलेस विदाउट देम। आप उनके बिना बेचैन हो जाएंगे, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। बिकॉज इट इज बट नेचुरल that a person wants to live with people who respect or love him। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि प्राकृतिक होता है कि व्यक्ति उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है, उन्हीं के साथ रहना चाहता है जो उसे सम्मान देते हैं और जो उसे स्नेह करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही लोग रहना पसंद करते हैं। सच अ मैन वाज मोहन। और इसी तरह का एक व्यक्ति था, वो था मोहन। ही वॉज अ बिजी पोस्टमैन। वह एक पोस्टमैन था, चिट्ठियों को डिलीवर करने वाला था, लेकिन वह अपने काम में बहुत व्यस्त था। ही वर्कड इन अ स्मॉल टाउन। वह एक छोटे से कस्बे में काम करता था। उसकी जो ड्यूटी थी वह एक बहुत ही छोटे से कस्बे में थी। एवरी डे ही पुट लेटर्स इनटू 100 लेटर बॉक्सेस। रोज वह लेटर बॉक्स में कई सारे सैकड़ों पत्र रखा करता था। He loved to talk to the people he met on his round। और उसे उन लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता था जो उसके राउंड में, जब वो चिट्ठियाँ बांटने के लिए जाता था तो जो भी लोग उससे मिलते थे उसके राउंड के समय, तो वह उनसे बात करना बहुत पसंद करता था। पीपल ऑल्सो लव टू टॉक हिम। और लोगों को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। वो बहुत ही मितभाषी था, अच्छे शब्दों में लोगों से बात करता था, अच्छी बातें करता था, तो लोगों को भी उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। मोहन यूजुअली मेट एंड गॉसिप्ड विद देम इन हिज फ्री टाइम। और चिट्ठियाँ बांटते समय ही नहीं, अक्सर, यूजुअली मतलब होता है अक्सर, सामान्य रूप से, मोहन सामान्य रूप से उनसे मिलता था। और गॉसिप मतलब बातचीत करना। एंड गॉसिप्ड विद देम इन हिज फ्री टाइम। न केवल चिट्ठियाँ बांटते समय, बल्कि जब उसे समय मिलता था उस समय भी वो लोगों से मिलता था और बातें करता था। हाउ इज द पेन इन योर लेग। आपके पैर का दर्द कैसा है। ही आस्क्ड ओल्ड मिस्टर सलीम। उसने जो वृद्ध मिस्टर सलीम थे उनसे उसने पूछा कि आपके जो पैरों में दर्द था वह अब कैसा है। इज योर कोल्ड बेटर। ही आस्क्ड यंग मिसेस राणा। उन्होंने मिसेस राणा से पूछा कि क्या आपकी सर्दी, अब जो आपकी जो सर्दी हो रही थी वह अब बेहतर है। द पीपल ऑफ हिज एरिया लव्ड एंड लाइक्ड हिम। और इस क्षेत्र के जो लोग थे वह उससे पसंद करते थे और उससे बात करना उन्हें अच्छा लगता था। मिस्टर जॉन हैड लेमनेड रेडी फॉर हिम। मिसेस जॉन हैड लेमनेड रेडी फॉर हिम। मिसेस जॉन जो थी, श्रीमती जॉन जो थी, वह उसके लिए शिकंजी तैयार रखती थी। लेमनेड मीन्स शिकंजी। रेडी फॉर हिम। राघव जी हैड चेस पीसेस लेड आउट फॉर अ गेम। और राघव जी जब पोस्ट में आता था मोहन, तो उसके लिए शतरंज बिछा कर रखते थे ताकि वे दोनों बैठकर आराम से खेल सकें। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर बनाया हुआ है ये मोहन का पिक्चर है, और यहाँ पर गांव वाले उससे कितनी अच्छी तरीके से, कितने राइट मैनर में उससे बातें कर रहे हैं। Though he did not want to leave such people। यद्यपि वह इन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। He had a family at home। लेकिन
घर पर उसका एक परिवार था। ही हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड 2 लवली चिल्ड्रन। उसकी एक सुंदर पत्नी थी मोहन की, और उसके 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। Hence he was continues to see them, hence he was curious to see them। और यहाँ पर वह उन्हें देखने के लिए उत्साही था। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो फैमिली थी वो इस गांव से, इस कस्बे से दूर रहती थी, और इसे जो था उसे देखने के लिए उत्साह इसके मन में था। नाउ ही हैड टू गो बैक टू हिज विलेज। और अब उसे अपने गांव जाना था। यहाँ शायद उसकी छुट्टियां सेंशन हो गई थी या उसका ट्रांसफर हो गया था, जो भी सर्कमस्टेंसेस बने थे उसमें ये हुआ था कि मोहन को अब इन लोगों को छोड़कर उसके घर वापस जाना था, उसके विलेज वापस जाना था। देन वन डे मोहन वेंट फॉर अ हॉलीडे। और एक दिन मोहन को छुट्टियों पर जाने का मौका मिला। मोहन छुट्टियों पर गया, तो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ था उसको छुट्टियों पर जाने का मौका मिला था। ही पैक्ड हिज बैग एंड सेट ऑफ। उसने अपने बैग को, अपने सामान को पैक किया और वह चला गया। आई वॉन्ट इवन लुक एट अ स्टाम्प टिल आई गेट बैक। और उसने मन में ये सोचा कि अब मैं जब तक वापस आऊँगा मुझे एक भी स्टाम्प देखने को नहीं मिलेगा। स्टाम्प जो चिट्ठियाँ होती है उसके ऊपर जो टिकट लगता है उसे स्टाम्प कहा जाता है। तो उसने मन में सोचा आई वॉन्ट इवन लुक एट अ स्टाम्प टिल आई गेट बैक। जब तक मैं वापस आऊँगा मुझे एक भी स्टाम्प देखने को नहीं मिलेगा। ही थॉट, उसने सोचा। मोहन एंजॉयड द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द हॉलीडे। मोहन ने अपनी छुट्टियों के जो शुरुआती दिन थे उन्हें तो उसने बहुत एंजॉय किया, बट आफ्टर सम टाइम ही बिगेन टू मिस द हैप्पी फेसेस ऑफ हिज फ्रेंड। लेकिन कुछ समय के बाद उसे जो दोस्त थे, उसके जो दोस्त थे, उनके खुशनुमा चेहरे, जगमगाते हुए चेहरे याद आने लगे। When he passed letter boxes, he felt worse। जब वह लेटर और चिट्ठियाँ बांटता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था, और उसे अब बुरा लगने लगा था क्योंकि उसके दोस्त उससे नहीं मिल पा रहे थे।